अस्सलाम वालेकुम। नवाल किचन में बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन चीज़ी रोल। ये रोल कोई ब्रेड के नहीं है, किसी और चीज़ के नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैदे के बनेंगे। बहुत आसान बनेंगे। अपनी रेसिपी की तरफ चलेंगे। एक पतीली लेंगे या अगर आपके पास पैन है तो आप वो ले लें। उसमें हम लहसुन की पेस्ट डालेंगे। दोबारा सुन लें, लहसुन की पेस्ट डालनी है। अदरक आपने इसमें शामिल नहीं करना। जिस चीज़ में लहसुन पाउडर डलता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ किसमें लहसुन पाउडर डलेगा, और जिसमें लहसुन डलना है वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ किसमें लहसुन डलेगा। जैसे ये थोड़ा सा ब्राउन होने लग जाए, इसमें आपने चिकन का कीमा ऐड कर देना। मेरे पास 3 पा चिकन का कीमा है, ठीक है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको अब हमने मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि जैसे चिकन का कीमा वाइट हो जाता है ना, उस तरह ये सारा वाइट हो जाए। इसको हम हिलाते रहेंगे। ये रोल बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत आसान होते हैं। सब कहते हैं कि मैदे की रोटियों के हमसे नहीं बनेंगे। आप मेरी वीडियो एंड तक देखें, आपको मैं बताती हूँ कि ये कैसे बनेंगे और आपने कहना इतने आसान। चलें, ये कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें हम 1 चम्मच नमक शामिल कर दिया। अब हम इसमें 1 चम्मच काली मिर्च का शामिल। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर दादर मिर्च ऐड करेंगे। जो दादरी मिर्च होती है ना, ये वाली 1 चम्मच मैंने इसमें दादर मिर्च का शामिल कर दिया। अब इसको दोबारा हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने स्पाइसेस डाले हैं वो सारा कीमे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इसमें ऑयल जो है वो कम रखना है। कोशिश करें तो इसको नॉन स्टिक में बनाएं ताकि आपका ऑयल कम लगे और कीमा जो है वो नीचे ना लगे। जब कीमा थोड़ा सा डाल जाए तो इसमें हम 1 कप मलाई डाल देंगे। अच्छा, मलाई कौन सी डालनी है? अगर आपके पास क्रीम का पैकेट है तो आप वो डाल दें। अगर आपके पास नहीं है और आपके घर में दूध बहुत खालिस आता है और उसके ऊपर से जो मलाई होती है वो उतार लें और वो आप इसमें डाल लें। कोई मैटर नहीं करता, ये दोनों एक ही चीज़ होती है। ये बात आप मेरी याद रखिएगा। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा जब इसका जो मलाई का वाटर है वो खुश्क हो जाए तो इसमें आपने 1 कप शिमला मिर्च शामिल कर देनी है। बड़ी यूँ कटी हुई छोटी छोटी, जैसे क्यूब्स में होती है ना, बहुत छोटी चॉप की हुई, वैसी आपने डालनी है। बड़ी बड़ी आपने इसमें नहीं डालनी क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी मुंह में आती हैं तो वो बहुत मज़ेदार टेस्ट बनता है इसका। अब इसके अंदर हम मायोनीज़ शामिल कर रहे हैं। मायोनीज़ आपने इसमें तकरीबन 5 चम्मच शामिल करना है। इसमें ज़्यादा आपने मायोनीज़ नहीं शामिल करनी है। आप मेरी बात याद रखिए, इसमें नहीं आपने डालनी है, ठीक है। इसको मिक्स कर लें क्योंकि इसमें हमने मलाई भी शामिल की थी और इसमें हमने मायोनीज़, दोनों चीज़ें डाल दी हैं। थोड़ा सा इसको भून लेंगे हम। जब ये अच्छी तरह हमारा भून जाए तो इसको 5-10 मिनट हम दम पे रखेंगे क्योंकि ये कीमा होता है और कीमा जो होता है वो बहुत जल्दी गल जाता है। इसको और मज़ेदार बनाने के लिए इसके ऊपर हम धनिया शामिल करेंगे। अगर आपके पास धनिया नहीं है तो इट्स ओके, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए होता है, लेकिन अगर आप इसमें धनिया शामिल करेंगे तो इसकी खूबसूरती और ज़्यादा निकलेगी। इसको अब हम दम पे रखने लगे। दूसरी तरफ हम रोटियों की तरफ चलेंगे। एक बाउल लेंगे, इसमें मैं 2 कप मैदा शामिल कर रही हूँ। आपने क्वांटिटी दिमाग में रखनी है, आपने ये भूलनी नहीं है, फिर आपकी रोटियाँ ज़बरदस्त बनेंगी। 2 कप मैदे के बाद 1 गिलास दूध का इसमें मैंने डाल दिया, ठीक है। इसके बाद हम इसमें 1 एग डालेंगे, ठीक है। साथ ही हम दूसरा एग इसमें शामिल कर देंगे। सब कुछ आपके सामने करें, रोटियाँ बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये बैटर आपने पतला पतला रखना है, ये मोटा आपने बैटर नहीं रखना। अगर आप मोटा रखेंगे तो आपकी वो रोटी नहीं, वो पराठा बन जाएगा। इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये देख सकते हैं आप। अब आप साथ साथ इसमें पानी डालते जाएं और आप इसको मिक्स करते जाएं इजीली। कोई मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं होगा आपको। एक बात का आपने और ध्यान रखना है कि आपने इसकी जो गुठलियां हैं मैदे की वो नहीं बनने देनी। अगर आपके स्पून से गुठलियां नहीं मिक्स हो रही तो आप अपना हाथ यूज़ कर सकते हैं। हाथ अंदर इसके डालें बैटर के और इसको यूँ मसलना शुरू कर दें ताकि जो इसकी गुठलियां हैं वो ना बने। ये देखें, बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह का बना है थिक। ये बस पतला पतला रखना है आपने, इसको ज़्यादा थिक नहीं रखना। अब एक फ्राई पैन लेंगे। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा अपना ये लिक्विड डालेंगे और इसको यूं करके सारा फैला देंगे, ठीक है। कई करते हैं फैलाते साथ ही जी उल्टाना शुरू कर देते हैं, वो सारी रोटी का बेड़ा गर्क हो जाता है। आपने ऐसे नहीं करना। इसको थोड़ा सा नीचे से सेक लगने देना, इसको थोड़ा पकने देना है आपको। मैं आपको इसको उल्टा के भी दिखाती हूँ, बहुत ईजी है। देखें, थोड़ा सा एक लगा है, मैंने इसको आराम से उल्टा लिया, बस, ठीक है। इसको यूँ इस तरह दबाएंगे ताकि जो मैदा होता है, एग होता है, वो अच्छी तरह जो है ना वो पक जाए, उसमें कोई कसर ना रहे। देखिए, मैंने इसको उल्टा चुकी, रोटी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम रोल बनाएंगे, ठीक है। इसको शेल्फ पे रखेंगे।
बहुत ईजी है, एक एक स्टेप आपने फॉलो करना है। फिर आपने इसमें जो हमने अपना चिकन कुक किया था वो हम इसमें रखेंगे, ठीक है, इस तरह। चलें, इसमें हम अपना चिकन डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा हैवी बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा इसमें चिकन डाल सकते हैं। इसके ऊपर अब हम चीज़ रखेंगे, चेडर चीज़, नॉट मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ इसमें हम डालेंगे। अब इसको बंद करने के लिए आपने इसके साइडों पे एग लगाना है। कई कहते हैं कि जी हमारी ये रोटी खुल जाती है, ये हम नहीं बना सकते, ये नहीं होती। जी ये बहुत आसान है, इसको आपने एग से ही बंद करना है। और एक बात आपने याद रखनी है, ये रोटी जैसे ही बने आपने वैसे ही इसको बनाना शुरू कर देना। अगर आप ये करेंगे कि सारी रोटियां बना लेंगे और बाद में इसको लगाएंगे तो फिर इस तरह ये रोटी जो है वो नहीं ठहरेगी, गरम गरम जो होगी वो साथ ही बंद हो जाएगी। ये देखें, मैं अब इसको फोल्ड कर रही हूँ, आपके सामने फोल्ड किया है, ये देखें किस तरह बंद हुई है, आपके सामने है। ज़बरदस्त तरीका है ये तरीका, किसी किसी को पता है कि इसको एग लगा के बंद करते हैं। ये रोल मेरा बिल्कुल नहीं खुलेगा, आपके सामने ही फ्राई करूँगी। इस तरह की बाकी सारी मैंने बना ली हैं, ठीक है। अब इसको आपने करना कि इसको फ्राई करने से पहले आपने इसको एग लगाना है और फिर ब्रेड क्रम्ब लगानी है। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इस तरह सारे मैंने ब्रेड क्रम्ब लगा लिए हैं। अब जो है वो हम इसको फ्राई करेंगे। कढ़ाई में जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें आपने ये रोल डाल देने हैं, ठीक है। इसको लाइट लाइट कलर देना है, इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना आपने। थोड़ी देर बाद इसको उल्टाएंगे और जैसे ही इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आ जाए तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखें कोई रोल नहीं टूटा मेरा, सब कुछ ठीक है। इसको मैं बाहर निकाली, बाकी सारे के भी इस तरह कर लेंगे और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, बहुत मज़ेदार। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।